बिहार के बेगूसराय में शराब माफियाओं ने पुलिस टीम पर हमला किया, दरोगा की मौत, होमगार्ड जवान घायल। गश्त करने गई थी पुलिस की टीम, तस्करों ने कार से पुलिस वाले को रौंदा। पुलिस ने तस्करों को पकड़ने के लिए टीम का गठन किया। हमले में घायल होमगार्ड जवान का क्या बयान आया, कहा कि हम लोग चेकिंग के लिए खड़े थे, तस्करों ने पीछे से मारी टक्कर, मारने के बाद भाग गए। पुलिस ने गाड़ी मालिक को गिरफ्तार किया, गाड़ी के मालिक से पूछताछ जारी। बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने नीतीश कुमार से पूछा सवाल, अब तो बिहार में पुलिस भी सुरक्षित नहीं, अपराधियों को संरक्षण देने वाले दल के साथ आपके रिश्ते से समाज प्रभावित। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के खिलाफ दिल्ली में शिकायत दर्ज, उपराष्ट्रपति की मिमिक्री को लेकर शिकायत। एक शख्स ने दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी थाने में दर्ज कराई शिकायत, साउथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने नई दिल्ली ट्रांसफर किया मामला, नई दिल्ली की पुलिस करेगी कल्याण बनर्जी के खिलाफ मामले की जांच। विपक्षी सांसदों की एक और शर्मनाक हरकत, राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ का टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कल बनाया था मजाक। उपराष्ट्रपति के मजाक उड़ाने का खुद राहुल गांधी बना रहे थे वीडियो, टीएमसी सांसद कल्याण कर रहे थे मिमिक्री। मजाक उड़ाए जाने पर जगदीप धनखड़ ने कहा, विपक्ष ने मेरा नहीं बल्कि सदन का अपमान किया, विपक्ष की हरकत शर्मनाक। धनखड़ की मिमिक्री पर भड़की बीजेपी संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी बोले कि ये चुनाव में हार से लोगों का ध्यान भटकाने की हताशापूर्ण कोशिश। सांसदों के निलंबन को लेकर आज भी हंगामा कर सकता है विपक्ष, अब तक 141 विपक्षी सांसदों पर हंगामे की वजह से हुई कार्रवाई। आज सुबह 9:30 बजे कांग्रेस संसदीय दल की होगी बैठक, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी करेंगे अध्यक्षता, आगे की रणनीति पर फैसला होगा। हंगामे पर लोकसभा स्पीकर का बड़ा एक्शन, 49 और सांसदों को किया गया सस्पेंड। फारूक अब्दुल्ला, शशि थरूर किए गए सस्पेंड, कार्ति चिदम्बरम, दानिश अली, डिंपल यादव समेत कई सांसद निलंबित हुए। सांसदों के निलंबन और बेरोजगारी पर यूथ कांग्रेस का हल्ला बोल, आज संसद के घेराव का ऐलान किया। 141 सांसदों के निलंबन पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, कहा कि विपक्ष की आवाज को लेकर असहिष्णु है बीजेपी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार, विपक्ष का हंगामा करना उचित नहीं। विपक्ष मुक्त संसद चाहती है कि बीजेपी कांग्रेस सांसद शशि थरूर का निशाना। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने कहा, उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाना दुर्भाग्यपूर्ण, संसद को सड़क छाप बनाने वालों को देश माफ नहीं करेगा। निलंबन को सपा सांसद डिंपल यादव ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा कि संसद में हमारी बातें नहीं रख पाना सरकार की विफलता। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, संसद के अंदर अराजकता जैसे हालात, उन्हें देश की संसदीय प्रणाली पर भरोसा नहीं। सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि संसद की सुरक्षा पर चर्चा चाहता है विपक्ष, पर सरकार इससे भाग रही है। दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार को हिटलर से उनकी तुलना की, कहा संसदीय प्रणाली को खत्म करने की कोशिश। विपक्षी सांसदों का संसद परिसर में प्रदर्शन, पीएम मोदी की मॉर्फ फोटो का किया इस्तेमाल। मॉर्फ फोटो का मामला बीजेपी ने संसद में उठाया, प्रहलाद जोशी बोले, हार की हताशा में विपक्ष ऐसा हरकत कर रही है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज दिल्ली दौरे के चौथे दिन पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात, सुबह 11:30 बजे टीएमसी के 10 सांसदों के साथ मुलाकात होगी। पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान पश्चिम बंगाल के लिए फंड जारी करने की मांग की जाएगी, लंबित फंड के मुद्दों पर चर्चा भी होगी। इंडिया अलायंस की बैठक में ममता बनर्जी ने पीएम कैंडिडेट के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को आगे बढ़ाया, सीएम केजरीवाल ने समर्थन दिया। ममता के प्रस्ताव पर खड़गे ने कहा, पहले जीतने पर फोकस है, पीएम फेस बाद में तय करेंगे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के में सीट शेयरिंग पर नहीं बनी बात, मल्लिकार्जुन खड़गे ने माना कि दिल्ली और पंजाब में सीट शेयरिंग पर दिक्कत है। ममता बनर्जी ने सीट शेयरिंग पर डेडलाइन तय की, कहा 31 दिसंबर तक सभी सीटों पर फैसला हो। सीट शेयरिंग पर तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने दिया फॉर्मूला, कहा कि जो जहां से मजबूत वहां से लीड करें। इंडिया अलायंस की चौथी बैठक में 28 पार्टियों ने हिस्सा लिया, सभी ने 22 दिसंबर को सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने का फैसला किया। सभी दल जल्द मैदान में जाने को तैयार, यूपी में करेंगे बीजेपी का सफाया, बैठक के बाद बोले अखिलेश यादव। सीट शेयरिंग पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा, 3 हफ्तों में सभी फैसले हो जाएंगे। सीट शेयरिंग भी करेंगे और साथ में प्रचार भी, दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान। सभी दलों ने जल्द से जल्द सीट शेयरिंग पर जोर दिया, जेएमएम सांसद महुआ मांझी का बयान। खड़गे के पीएम फेस के प्रस्ताव पर बीजेपी की प्रतिक्रिया आई सामने, हरियाणा सीएम बोले कि कांग्रेस को फिर से मजबूत करने की कोशिश। इंडिया अलायंस की बैठक पर गिरिराज सिंह का तंज, कहा फोटो सेशन के लिए चौथी बार बैठक की। कांग्रेस ने बनाई नेशनल अलायंस कमेटी, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल समेत 5 नेताओं को जिम्मेदारी दी। मुकुल वासनिक होंगे कांग्रेस की कमेटी के कन्वीनर, कमेटी में सलमान खुर्शीद, मोहन प्रकाश भी शामिल। 5 नेताओं पर सीट शेयरिंग की जिम्मेदारी, विपक्षी दलों के साथ करेंगे चर्चा। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले शिवराज सिंह चौहान, कहा जो पार्टी भूमिका देगी वो ही निभाऊंगा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य में भी रहेंगे और केंद्र में भी, मंत्रिमंडल में नए चेहरों के सवाल पर बोले ये पार्टी तय करेगी। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत का बयान, मुझे हारने का दुख नहीं जितनी देश की चिंता है। राजस्थान में नई सरकार बनने के बाद विधानसभा का पहला सत्र आज से होगा शुरू, पहले दिन नवनिर्वाचित सदस्यों को दिलाई जाएगी शपथ। सड़क हादसे में बाल बाल बचे राजस्थान के नए सीएम भजनलाल शर्मा, मथुरा जाते वक्त मुख्यमंत्री की कार का हुआ एक्सीडेंट। सीएम भजनलाल की कार सड़क से नीचे उतरकर नाले में गिरी, दूसरी गाड़ी से सीएम को किया गया रवाना। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा पत्नी के साथ पहुंचे थे मथुरा, गोवर्धन के पुंचरी में लोटा मंदिर में की पूजा अर्चना।
छत्तीसगढ़ विधानसभा का पहला सत्र शुरू। नवनिर्वाचित विधायकों का किया गया स्वागत। लोक कलाकारों ने विधानसभा के बाहर किया विधायकों का स्वागत। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने नवजोत सिंह सिद्धू को दी नसीहत, कहा अलग स्टेज और अखाड़े ना लगाएं, जो कहना है पार्टी के आधिकारिक मंच पर ही कहें। कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा आज से सहारनपुर से होगी शुरू। राहुल और प्रियंका गांधी को भी न्योता भेजा गया। आज कोलकाता में बीजेपी का बड़ा विरोध प्रदर्शन। मनरेगा के तहत 100 दिन की नौकरी योजना में अनियमितता के विरोध में सड़कों पर उतरेंगे कार्यकर्ता। झारखंड विधानसभा से बीजेपी के 3 विधायक निलंबित, सदन में अशांति फैलाने का आरोप। स्मार्ट इंडिया हैकाथन में बोले पीएम मोदी, तकनीक के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने का होना चाहिए लक्ष्य। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया को भारत पर भरोसा वैश्विक चुनौतियों के लिए कम लागत, गुणवत्ता, टिकाऊ समाधान प्रदान कर सकता है भारत। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्मार्ट इंडिया हैकाथन के ग्रैंड फिनाले के प्रतिभागियों से बात की। कहा नई सोच के चलते भारत 10 साल में 10वीं से 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था बना। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने पीएम मोदी से की मुलाकात। तूफान और बारिश की वजह से हुए नुकसान को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया, 18,000 करोड़ रुपए का सूखा रिलीफ फंड मांगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज यूपी के दौरे पर जाएंगे। बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ में करेंगे शिरकत। गोरखपुर में बीजेपी पदाधिकारियों के साथ होगी बैठक। 22 जनवरी को होने जा रहे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए सजने लगी राम की नगरी अयोध्या। अलग अलग जगहों पर बनाई गई है टेंट सिटी। खाने पीने से लेकर हर तरह की सुविधा रहेगी। प्राण प्रतिष्ठा पूजन के लिए करीब 4,000 संतों को आमंत्रण भेजा गया है। देश का सम्मान बढ़ाने वाले प्रमुख लोगों को भी आमंत्रण है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का पूजन 16 जनवरी से शुरू होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से सोशल मीडिया पर दी गई जानकारी। उत्तर प्रदेश के 57 जिलों में खुलकर साइबर थाने। योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला। योगी कैबिनेट में 19 प्रस्ताव पास। एनसीआर के फ्लैट बायर्स को राहत। 3.5 लाख घरों को जल्द मिलेगा पोजेशन। सरकार ने बनाई नीति। आप सांसद संजय सिंह की शराब घोटाले में बड़ी मुश्किलें। राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर लिया संज्ञान। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में टीडीपी और वाईएसआरसीपी के समर्थकों के बीच झड़प। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया आज कोरोना को लेकर राज्यों के साथ करेंगे अहम बैठक। स्वास्थ्य सुविधाओं और सेवाओं की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। देश में सोमवार को कोरोना के 142 नए मामले सामने आए, जिनमें 115 केस केरल से। देश में अभी कोरोना के 1970 एक्टिव मामले हैं, जिनमें से 1749 केरल के हैं। कोरोना को लेकर डब्ल्यूएचओ का बयान। मौजूदा टीकों को JN.1 और कोरोना के दूसरे वेरिएंट से रक्षा करने में सक्षम बताया गया। हैदराबाद में एक शख्स पर धारदार हथियार से हमला, शख्स की हुई मौत। 9 साल की बच्ची से रेप के बाद हत्या मामले में दिल्ली महिला आयोग ने संज्ञान लिया। पुलिस ने 52 साल के आरोपी को गिरफ्तार किया। दिल्ली में गुरु गोविंद सिंह अस्पताल के बाहर कार से एक डेड बॉडी बरामद हुई। पुलिस अब जांच कर रही है। दिल्ली में NHAI के खुदे गड्ढों में गिरा स्कूटर सवार। बाल बाल बची जान। लोगों ने गड्ढे में गिरे शख्स को बाहर निकाला। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में चुग्गी बस्ती में आग पर पाया गया काबू। नलौर में सत्याग्रह कर रहे पूर्व मंत्री सोमी रेड्डी, चंद्रमोहन रेड्डी हिरासत में। अवैध खनन के खिलाफ सत्याग्रह कर रहे थे टीडीपी नेता। तमिलनाडु के अंबा समुद्र में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। मनीमुथारू जल प्रताप से प्रचंड वेग से गिर रहा है पानी। तमिलनाडु के थूथुकुडी में बाढ़ में फंसी एक प्रेग्नेंट महिला का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। महिला का अस्पताल में इलाज जारी। थूथुकुडी की ड्रोन तस्वीर आई सामने। सड़कों पर भरा पानी। रिहायशी इलाके झील में तब्दील। बोट के जरिए लोगों को निकाला जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम लोगों को बोट के जरिए पहुंचा रही है सुरक्षित जगह। कई गांवों में फंसे हैं लोग। तमिलनाडु के नालाकाडू में रेस्क्यू में जुटी है भारतीय सेना। 100 से ज्यादा लोगों को बचाया। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में सभी स्कूल कॉलेज आज बंद रहेंगे। परीक्षाएं स्थगित की गई। दिल्ली एनसीआर में तेज हवाओं के साथ शीतलहर जारी। मॉर्निंग वॉक करने वालों की बड़ी परेशानी। उड़ीसा के भुवनेश्वर में पहली बार वर्ल्ड उड़िया लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस का आयोजन। 3 दिनों तक चलेगी कॉन्फ्रेंस। चंडीगढ़ में श्री श्री रविशंकर का योगा सेशन। हरियाणा के सीएम मनोहर खट्टर भी शामिल हुए। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में जिंदगी बचाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचाया गया ऑर्गन। जम्मू में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का आयोजन हुआ। भारी तादाद में लड़कियां भर्ती होने के लिए पहुंची। जम्मू कश्मीर के पुंछ में अक्षत कलश यात्रा निकाली गई। अयोध्या से भेजे गए 27 कलशों को महिलाओं और पुरुष लेकर यात्रा में शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के डोडा के लोगों के लिए सरकार की सौगात। डोडा से जम्मू के लिए शुरू हुई हेलीकॉप्टर सेवा। सबरीमला मंदिर में भक्तों की लंबी कतार। पूजा के लिए घंटों लाइन में लगे रहे श्रद्धालु। साउथ अफ्रीका ने दूसरे वनडे में भारत को 8 विकेट से हराया। 3 मैचों की सीरीज में 1-1 की बराबरी पर दोनों टीमें। भारत ने पहले बल्लेबाजी कर 211 रन बनाए। साउथ अफ्रीका की टीम ने 43 ओवर में जीता मैच। साउथ अफ्रीका के लिए टोनी डिजॉर्जी ने 119 रनों की नाबाद पारी खेली। रीजा हेड्रिक्स ने भी जड़ी 50। भारत के लिए अर्शदीप और रिंकू सिंह ने 1-1 विकेट लिया। बाकी गेंदबाजों ने किया निराश। भारत के लिए साई सुदर्शन ने सबसे ज्यादा 62 रन बनाए। कप्तान केएल राहुल ने 56 रनों की पारी खेली। साउथ अफ्रीका के
नंद्रे बर्गर ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। केशव महाराज और बेरून हेड्रिक्स को मिले 2-2 विकेट। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने मिचेल स्टार्क। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 24 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीदा। पैट कमिंस दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी हुए। सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 करोड़ 50 लाख में लिया। सबसे महंगे भारतीय प्लेयर बने हर्षल पटेल। पंजाब किंग्स ने 11 करोड़ 75 लाख में खरीदा। अनकैप्ड खिलाड़ियों में शुभम दुबे और समीर रिजवी पर हुई पैसों की बारिश। समीर को चेन्नई सुपर किंग्स ने 8 करोड़ 40 लाख रुपए में और शुभम दुबे को दिल्ली कैपिटल्स ने 5 करोड़ 80 लाख में साइन किया। मेरठ के क्रिकेटर समीर रिजवी के घर जश्न का माहौल। चेन्नई सुपर किंग्स ने 8 करोड़ 40 लाख में खरीदा। घर वालों ने आपस में मिठाइयां बांटी। आईपीएल में नियम हुआ एक और बदलाव। 1 ओवर में 2 बाउंसर डाल सकेंगे बॉलर।